नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एम स्टडी में। और आज हम जानेंगे मानव पाचन तंत्र के बारे में पूरी जानकारी। मानव पाचन तंत्र क्या है और ये किस तरह काम करता है और वह कौन से अंग हैं जो इस क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे छोटी आंत, बड़ी आंत, मुख गुहा, आमाशय द्वारा कैसे पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। और साथ ही जानेंगे कि पचे हुए भोजन का अपशोषण एवं स्वांगीकरण कैसे होता है तथा अपचित भोजन का बहिष्करण कैसे होता है और पाचन से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य कौन से हैं आदि का इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बहुकोशिकीय जीवधारियों के शरीर में विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं के समूह का निर्माण होता है, जिसे ऊतक के नाम से जाना जाता है। और कई ऊतकों के समूह अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं, जैसे मुख, आमाशय, यकृत आदि अंग मिलकर पाचन का निर्माण करते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि मानव पाचन तंत्र क्रिया कैसे करता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वे जटिल भौतिक एवं रासायनिक प्रक्रियाएं जिनके द्वारा जटिल एवं अघुलनशील भोजन के कणों को सरल घुलनशील एवं अपशोषण योग्य भोज्य कणों में परिवर्तित किया जाता है, पाचन कहलाता है। और मानव पाचन तंत्र यानी भोजन के पाचन की क्रिया 5 चरणों में होती है और वे हैं अंतर्ग्रहण, पाचन, अपशोषण, स्वांगीकरण तथा मल त्याग में पूर्ण होती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मुख गुहा में पाचन का अर्थ होता है मुख के अंदर दांत भोजन को चबाते हैं, जीभ स्वाद को पहचानती है और भोजन को लार के साथ मिलाकर इसे अच्छी तरह से चबाने के लिए सुगम बनाती है तथा लार में उपस्थित टॉयलिन या एमाइलेज एंजाइम स्टार्च पर कार्य करता है और स्टार्च को माल्टोज शर्करा में अपघटित कर देता है तथा माल्टेज एंजाइम माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में बदल देता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जीभ की भूमिका बड़ी अहम पाई गई है पाचन तंत्र में। और जीभ मुख गुहा के निचले भाग पर स्थित एक मोटी मांसयुक्त रचना होती है, जिसकी ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्वाद की कलियां। तथा दोस्तों, जीभ के अग्रभाग से मीठे स्वाद का पता लगाते हैं और जीभ के पश्च भाग से कड़वे स्वाद का पता लगाते हैं तथा जीभ के साइड के भागों से खट्टे स्वाद का पता लगाते हैं। तथा मनुष्य के ऊपरी व निचले जबड़ों में कुल 32 दांत होते हैं, जिनकी सहायता से भोजन को चबाते हैं। दोस्तों, आमाशय में पाचन किस प्रकार होता है, तो मैं आपको बता दूं कि मुख गुहा से लार से सना हुआ भोजन निगल द्वार के द्वारा ग्रास नली में पहुंचता है और क्रमाकुंचन की प्रक्रिया द्वारा ग्रास नली से आमाशय में भोजन पहुंचता है। आमाशय में प्रोटीन एवं वसा का पाचन प्रारंभ हो जाता है, परंतु कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं हो पाता है। आमाशय में पाइलोरिक ग्रंथियों से जठर रस निकलता है और जठर रस में पेप्सिन और रेनिन एंजाइम होते हैं, जबकि ऑक्सिंटिक या भित्तीय कोशिकाओं से HCl निकलता है। और आमाशय में स्त्रावित HCl मुख्य रूप से भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है, जिससे लार के टॉयलिन की क्रिया समाप्त हो जाती है। यह अम्ल भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है तथा एंजाइम की क्रिया को तीव्र कर देता है। तथा दोस्तों, अब जानेंगे छोटी आंत में पाचन कैसे होता है। तो मैं आपको बता दूं कि छोटी आंत में पित्त, अग्न्याशयी रस,
तथा आंतरस आकर मिलते हैं तथा भोजन का पाचन पूर्ण करते हैं। पित्त एवं अग्न्याशयी रस आंत के पीएच को क्षारीय करते हैं तथा इसमें 3 एंजाइम होते हैं, जिसमें ट्रिप्सिन प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड एवं अमीनो अम्ल में, जबकि लाइपेज बसीय पदार्थ को ग्लिसरॉल एवं बसीय अम्ल में तोड़ देता है। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है और इसी भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। अब जानेंगे बड़ी आंत में पाचन कैसे होता है। तो बड़ी आंत में अपचे भोजन से जल का अवशोषण होता है और मल गाढ़ा हो जाता है। शाकाहारी जंतुओं के भोजन में उपस्थित सेलुलोज का पाचन यहीं पर होता है। अब जानेंगे पचे हुए भोजन का अवशोषण एवं स्वांगीकरण। तो दोस्तों, छोटी आंत में ही पचे भोजन का अवशोषण मुख्य रूप से होता है। छोटी आंत की सतह पर अंगुली नुमा उभार पाए जाते हैं, जिन्हें आंत रसांकुरों के नाम से जाना जाता है। इन्हीं रसांकुरों पर रुधिर कोशिकाएं का जाल बिछा होता है, जो पचे भोजन के अवशोषण में सहायक होती हैं। अपचित भोजन का बहिष्करण कैसे होता है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बड़ी आंत में जल का अवशोषण होने के बाद शेष बचा अपच भोजन मलाशय के माध्यम से मल द्वार द्वारा बाहर निकल जाता है और अंत में पाचन की क्रिया समाप्त हो जाती है। पाचन से संबंधित ग्रंथियां हैं लार ग्रंथि, जिसमें 99% जल और 1% एंजाइम होते हैं। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य में इसका भार लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। यकृत के कार्य: यकृत पित्त का स्त्रावण करता है, जो पित्ताशय में संचित होता है तथा ग्लाइकोजन, हिपेरिन, फाइब्रोनोजन तथा प्रोथ्रोम्बिन का स्त्रावण करता है। यकृत प्रोटीन उपापचय में भाग लेता है, जिसके फलस्वरूप अमोनिया, यूरिया आदि उत्पन्न होते हैं। यकृत अमोनिया को यूरिया में बदल देता है तथा यकृत फगोसाइटोसिस क्रिया द्वारा जीवाणुओं का भक्षण करता है और भ्रूणावस्था में लाल रुधिराणुओं का निर्माण करता है। अग्नाशय का कार्य क्या है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह आपके पेट के पीछे स्थित एक अंग है। यह एंजाइम बनाता है, जो भोजन के पाचन में मदद करता है। यह हार्मोन भी बनाता है, जो ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल